हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपके जो सेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो किसी भी स्टेट के हों, छत्तीसगढ़ के हों, एमपी के हों या महाराष्ट्र के हों या आपके वेस्ट बंगाल के हैं, राजस्थान, गुजरात, कहीं के भी सेट के एग्ज़ाम हों। स्टेट के एग्ज़ाम आपको पता है कि हर स्टेट का अपना अपना एग्ज़ाम होता है, स्टेट वाइज यहाँ पे होता है और कहीं पर एक बार या कहीं पर 2 बार साल में हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरह से हो। ठीक है, सेट एग्ज़ाम की तैयारी आपको किस तरह से करनी चाहिए ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में कोई कमी भी ना रहे और आपकी पूरी मतलब एक प्लानिंग के साथ पूरी तैयारी करें ताकि आपका जो है एग्ज़ाम सेट का भी क्लियर हो जाए और साथ साथ आप नेट के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर पाएँ, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा है कि कुछ फॉर्म्स वगैरह आ भी गए हैं सेट के एग्ज़ाम, तो आपके एग्ज़ाम होने ही हैं। दिसंबर जैसा कि आपको पता है ख़त्म ही होने वाला है 2023 का। अब जो भी एग्ज़ाम होंगे आपके अपकमिंग 2024 में ही होंगे, है ना, वो जब भी हों। तो इस तरह से इसकी भी तैयारी आपकी होनी ही है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए, कौन सी अच्छी हैं, कौन से स्टडी मटेरियल होनी चाहिए और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जैसे कि अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाएं। अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, कुछ स्टेट्स के एग्ज़ाम होने भी वाले होंगे, तो इस तरह से आप अपने स्टेट वाइज जो है देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि आपको किस तरह से स्ट्रेटजी अपनी बनानी चाहिए। तो देखिए, लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो अभी आपका उत्तराखंड का जो सेट के फॉर्म्स आए हुए हैं, लास्ट डेट है क्या 20 दिसंबर, है ना, 2023। और महाराष्ट्र सेट का भी आने वाला है। तो इस तरह से आप यहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं, आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी। आसाम सेट का जो है ये भी फॉर्म्स स्टार्टेड हैं और यहाँ पर लास्ट डेट इसकी क्या है 8 जनवरी 2024। ठीक है, 8 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। इस तरह से आपने देखा है कि और भी स्टेट वाइज जो है आपकी और भी एग्ज़ाम होने वाले हैं या फॉर्म भर चुके हैं और एग्ज़ाम की डेट आने वाली है ना। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो जितने भी आपके स्टेट्स हैं, मतलब 15 से ज़्यादा स्टेट्स में आपके ये सेट के एग्ज़ाम होते हैं, तो इनका जो सिलेबस है ना वो नेट के ही जैसा है, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। क्या चीज़ें अंतर है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। स्टेट का एग्ज़ाम जो है, जो सेट का एग्ज़ाम आप देते हैं, सेट या स्लेट बोल सकते हैं, तो सेट का एग्ज़ाम आप देते हैं ना तो आपके स्टेट के लिए ही यहाँ पर जो है मतलब आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो अपने राज्य में जो भी आप जिस राज्य से भी हैं वहाँ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए। ठीक है, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका उस सब्जेक्ट में अगर सेट या स्लेट का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उस स्टेट से, तो आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उस स्टेट में। और ज़रूरी नहीं कि खाली आप उसी स्टेट के निवासी हों तभी आप वहाँ का भर सकते हैं। अगर आप नियर बाई हैं तो भी आप उस स्टेट का डाल सकते हैं जहाँ भी जो है फॉर्म निकला हुआ है। ठीक है, तो अगल बगल वाले जो भी आपके पड़ोसी क्षेत्र हैं वहाँ से भी आप उस स्टेट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी क्षेत्र में आपकी उसी स्टेट में नौकरी लगती है सेट का एग्ज़ाम क्लियर करने से। नेट में क्या होता है कि नेट का एग्ज़ाम करने से नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो आप कहीं पर भी नेशनल लेवल पे आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं के लिए भी योग्य होते हैं। ठीक है, तो नेट का एग्ज़ाम जो है एक क्या है, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, बड़ा एग्ज़ाम है और इससे आपकी बाध्यता ख़त्म हो जाती है स्टेट वाइज लेके, है ना। तो ठीक है, आपका नेट का भी क्लियर होना चाहिए, सेट का भी एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए, है ना। तो दोनों ही चीज़ें आपकी खाली एक ही तैयारी से, ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है अंतर, सारा सिलेबस एक है, सब कुछ एक है, तो आपको बहुत जो अंतर नहीं है, आपको अलग से कोई चीज़ पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करना है ना। और नेट एग्ज़ाम के साथ साथ आप सेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, या अगर आप सेट की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप नेट के भी एग्ज़ाम की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नेट के एग्ज़ाम को टारगेट में रखे हैं तो सेट की तैयारी अपने आप हो जाती है, क्योंकि फ़र्क इतना होता है कि नेट के एग्ज़ाम में क्या होते हैं, क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टफ बनता है, उसके मुकाबले 10% कम से कम सेट का एग्ज़ाम जो है थोड़ा इजी हो जाता है ना। तो नेट के एग्ज़ाम के साथ साथ आप सेट की तैयारी कर सकते हैं, सेट के एग्ज़ाम की, और साथ में पीएचडी एंट्रेंस की भी तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका
ये जो चीज़ें थी, ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। और स्ट्रक्चर की बात करें, अगर एग्जाम का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, सभी के लिए पता है। पेपर 1 जैसे कि जनरल होता है, जनरल पेपर आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, मतलब सेकेंड पेपर आपका जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट आपका सेकेंड पेपर है, तो लेकिन फर्स्ट पेपर सबके लिए कॉमन होगा। फर्स्ट पेपर सभी को देना है और वो सबके लिए ही वही होता है ना, कोई फ़र्क नहीं है, सबका सिलेबस भी वही होता है। तो यहाँ पर आप टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड को करते हैं, ठीक है। इसमें आपकी 10 यूनिट होती हैं जो आपको तैयार करनी होती हैं, और यहाँ से हर यूनिट से 5-5 नंबर के मतलब 5-5 सवाल आते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं, पेपर 1 आपका 50 क्वेश्चन और पेपर 2 100 क्वेश्चन, है ना। 1 घंटा पहले वाले पेपर के लिए होता है, 2 घंटा। तो इस तरह से क्या हो गया, सेकेंड पेपर में 100 क्वेश्चन हो गए और 2 नंबर का हो गया, है ना। ऑफलाइन मोड होता है, सेट का एग्ज़ाम जो होता है वो आपका क्या है, ऑफलाइन मोड होता है। OMR शीट पे हमको आंसर भरने होते हैं, ठीक है। नेट के एग्ज़ाम में क्या है, आप ऑनलाइन देते हैं, CBT मोड पे देते हैं, है ना। तो ये फ़र्क हो जाता है, ठीक है। तो देखा जाए, अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो आपका जो सेट का एग्ज़ाम है हर तरह के ईजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि अब जो नेट का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपको पता ही, अगर आप लोगों ने दिया होगा तो देख ही रहे हैं कि पेपर जो है लेंदी आ रहा है, अभी भी चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो अब क्या है कि वो पेपर लेंदी बना रहे हैं सब, मतलब क्वेश्चन कठिन नहीं है, लेकिन उसकी जो है लैंग्वेज थोड़ा टफ तो रहती ही है NTA की, और लेंदी हो जाता है। तो वो क्या होता है, जब आप ऑनलाइन मोड पे देते हैं तो वो थोड़ी दिक्कत होती है। यही आपके पास जब हार्ड कॉपी होती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो आप सेट का एग्ज़ाम बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ, एकदम तैयारी के साथ आपकी जुट जाइए और इस एग्ज़ाम को क्लियर करिए, ठीक है। तो आप मेरे साथ इस चैनल पे जुड़ सकते हैं और यहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी नेट के साथ साथ सेट के भी एग्ज़ाम की, ठीक है। और आगे बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, कैसे आपको करना है ना। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका स्ट्रक्चर है ना एग्ज़ाम का, जो क्वेश्चन पेपर आता है, तो पेपर 1 पेपर 2 के बारे में मैंने बता दिया कि पेपर 2 आपका PG वाला ही जो होता है वही सारी तैयारी करनी है, और उसी बेस पे आप यहाँ फॉर्म भी भरते हो कि PG में आपके जो भी सब्जेक्ट था उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेट का फॉर्म या नेट का फॉर्म भरते हो, है ना। तो यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सबसे अच्छी बात ये है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको सारे ही क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व करने चाहिए, ठीक है, कोई भी छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसी आप तैयारी करो। ऑफलाइन मोड पे है तो खूब रीडिंग और राइटिंग की अच्छी से प्रैक्टिस करो, है ना। नोट्स ज़रूर बनाना है, कैसे बनाना है वो भी बताती हूँ। तो देखिए, स्टडी मटेरियल की बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास जिस भी स्टेट से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस सबका सेम है, ठीक है, सिलेबस आपका सभी का सेम है, चाहे आप किसी भी स्टेट के हों चाहे नेट के हों, है ना। तो नेट का और सेट का सिलेबस बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। बस जो अंतर है वो आपको मैंने बताया, जो पेपर आता है उसके प्रश्नों के डिफ़िकल्टी लेवल में फ़र्क हो जाता है, ठीक है। नेट का पेपर क्या है, थोड़ा लैंग्वेज जो है टफ होती है और थोड़े लेंदी होते हैं, है ना, थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह ज़्यादा होती है। सेट के एग्ज़ाम में ठीक ठीक होता है, 10% कम ही होता है। तो इस तरह से आपको सिलेबस से मतलब जानकारी रखनी चाहिए। सिलेबस की हार्ड कॉपी अपने पास रखिए, है ना, ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास रहेगा तो आप देख लेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, और ये समझ के चलिए कि हर एक जो है स्टूडेंट का, जो भी एस्पिरेंट्स है, सबका अपना एक एक पॉइंट जो है मजबूत होता है और एक कोई पॉइंट वीक होता है। तो आप जिस भी फील्ड से हैं, अगर आप साइंस के हैं, आर्ट के हैं, ठीक है, कॉमर्स के हैं, जिस भी फील्ड से हैं, तो आपको ये आपका पता होगा कि अगर कॉमर्स वाले हैं तो मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी होगी, है ना। आर्ट वाले हैं, हिस्ट्री या सोशलॉजी वाले हैं तो आपका जो है थ्योरेटिकल पार्ट अच्छा होगा। तो इस तरह से अपने वीक पॉइंट को और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पहचानना चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना है, सिलेबस की हार्ड कॉपी रखना है ना। स्टडी मटेरियल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आपको अपने स्टेट के तो करने ही करने हैं, लेकिन ज़्यादा पेपर आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि सेट के एग्ज़ाम ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, नेट के एग्ज़ाम जो है, नेट के एग्ज़ाम जो हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के कम से कम लगाइए, क्योंकि अभी तो क्या है, अभी 2024 में नेट का सिलेबस रिवाइज होने वाला है, फिर से कुछ चीज़ें नई जुड़ जाएंगी, उसमें कम तो होने वाला नहीं है, नया ही जुड़ने वाला है ना। तो कुछ चीज़ें नई जुड़ जाएंगी, लेकिन जो इसके पहले था, 2018 के पहले जो था, उसमें क्वेश्चन अच्छे आते थे, वो भी अच्छा था, बिल्कुल ऐसा ही था जैसे आपका अभी पेपर आता है। तो वो पेपर आप लगा सकते हो, ठीक है। मैं भी यहाँ पर दूंगी आपको, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के लिए क्या करोगे,
नेट की जो PYQs की बुक होती हैं, सॉल्व पेपर्स आते हैं, उसकी कोई बुक ले लीजिए। प्रैक्टिस सेट आपको ऑनलाइन मिल जाए, ऑफलाइन मिल जाए, जैसे भी हो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अदर स्टेट के क्वेश्चन पेपर मिल जाए वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नेट के क्वेश्चन पेपर मैं कराती हूँ, साथ में आपको सेट के भी दे दूंगी जो जो मेरे पास है। तो इस तरह से आपको जो अगर आप लोग के पास है तो आप ही मुझे शेयर करिए, ठीक है। तो आप लोग मुझे शेयर करिएगा, तो इस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप हम बना लेंगे, उसमें आप जो है शेयर करिएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, तो आप यहाँ पर चैनल पे जुड़िए और अपनी तैयारी को बूस्ट करिए, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें हो गई कि आपको करना क्या है। अगर सेट के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो नेट वाले क्वेश्चन पेपर आप बिल्कुल लगाइए। जब आप नेट के लेवल की तैयारी करेंगे तो सेट अपने आप क्लियर होगा, है ना। इस तरह से आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो और कहीं कहीं पर ये भी है कि पेपर 2 में आपके जो है पेपर 1 और पेपर 2 ही होता है, कहीं पर ये है कि पेपर 1 ही है, एक ही पेपर में दोनों हो जाता है ना। तो ये आपके स्टेट वाइज है और जो भी आपकी नोटिफिकेशन में है चीज़ें उस हिसाब से, है ना। तो ये मैंने आपको जनरल चीज़ें बताई हैं। तो पेपर 1 के लिए आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल में और क्या बात करें हम, तो जैसे मैंने बताया कि PYQs आपको लगाना ही लगाना है। सिलेबस की हार्ड कॉपी रखिए। पेपर 1 के लिए कोई एक बुक ले सकते हैं, बुक के नाम अभी मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। सेकेंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट वाला जो होता है होगा MCQ टाइप ही, है ना। आपको क्वेश्चन जो है टिक लगाने हैं। तो जो पेपर है आपका सब्जेक्ट वाला जो होगा, इसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स पढ़िए, बुक्स अच्छी बुक्स पढ़िए, है ना। क्योंकि PG वगैरह में क्या था कि आपका एक बार एग्जाम होता था, MA या जो है इस तरह से आप MCOM MSc कुछ भी करते हैं तो एक बार एग्जाम होता था। लेकिन यहाँ पर आप अच्छी बुक्स पढ़िए, डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो सब्जेक्ट को अपने अच्छे से तैयार करिए। वही मेन होता है जब आप रिसर्च करने जाते हो या आप जो है किसी भी फील्ड में जाते हो आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज अपना अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो एक बुक आपको पेपर 1 के लिए अगर चाहें तो ले सकते हैं, वरना आपको ऑनलाइन भी बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाता है ना। नोट्स आप जरूर बनाएंगे, ठीक है। टू दी पॉइंट नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर इस चैनल पे ज्वाइन हुए, आपको क्या है तैयारी भी आपकी होगी, 7 मिनट की भी तैयारी आपकी हो जाएगी, है ना। तो एक मतलब 2 रजिस्टर लीजिए आप, ठीक है। नोटबुक लीजिए, थोड़ा मोटी लीजिएगा, ज़्यादा पेज वाली लीजिएगा, ताकि बार बार बदलना ना पड़े और वो आपका लंबे समय तक चलें चीज़ें, है ना। तो जैसे कि अब आपको टू दी पॉइंट नोट्स बनाना है, जो आपने पढ़ा और आप बिल्कुल नोट्स बना के पढ़िए, ताकि जब एग्जाम आपका होना होगा तो आप ये पूरा चीज़ नहीं कवर कर पाएंगे। तब आपको लिए ये जो नोट्स आप बनाएंगे ना, यही हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो इस नोट्स को ज़रूर बनाइए, टू द पॉइंट बनाइएगा, ठीक है। हो सके तो आप उसको फिगर वाइज बनाइए, है ना, डायग्राम बना के, जैसे कि कुछ आपने यहाँ पे लिखा ऐसे करके, अब उससे संबंधित चीज़ें ऐसे करके अपने लैंग्वेज में कि आपको किस तरह से समझ में आता है, कीवर्ड्स में, है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, ठीक है। और जब आप कभी पढ़ाओगे, आप भी पढ़ाओगे, तो आप इस तरह से चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। और टाइमिंग कैसे रखनी है, तो टाइम अपने हिसाब से, अगर आप वर्किंग हैं, आप हाउस वाइफ हैं या आप स्टूडेंट हैं, मतलब जो भी आप कर रहे हो उस हिसाब से, अगर आप 1 घंटा पेपर 1 को देते हैं तो 2 घंटे कम से कम पेपर 2 को देखिए, है ना। तो क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है, तो इस तरह से आपके 300 नंबर हो जाते हैं, है ना। तो 100 मतलब 200 नंबर इधर और 100 नंबर आपके उधर, ठीक है। तो इस तरह से नोट्स बनाना आपके लिए ज़रूरी है। नोट्स बनाने से क्या होता है, वो चीज़ें याद हो जाती हैं और आपको क्या होता है कि रिवाइज करने में भी दिक्कत नहीं होती है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर चीज़ों को कर सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपसे। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कुछ बुक्स के नाम मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लो, है ना। तो सबसे पहले तो अपना मैंने बताया आपको, अपना स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट समझिए कि क्या चीज़ है। सिलेबस को अच्छे से समझिए, तब जाके यूनिट स्टार्ट करिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट मैंने इसलिए कहा है कि अगर आप थ्योरी वाले बच्चे हैं, है ना, आपका सब्जेक्ट जो था थ्योरेटिकल था, तो आप बिल्कुल टीचिंग एप्टीट्यूड से, कम्युनिकेशन से यहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है। पहले यूनिट को पढ़ लीजिए, और नहीं हो तो पहले एक बार पूरा सिलेबस ही पढ़ लीजिए। ये मत सोचिएगा याद हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये मत सोचिए, ठीक है। आप पूरा एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर पहले ही से आप क्वेश्चन लगाने लगेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का सॉल्व कर रहा हूँ कि रिसर्च का है ना। तो इस तरह से आपको अपना जो है ये भी जानना चाहिए कि मैं क्या चीज़ पहले जो है स्टार्ट करूँ। 10 यूनिट है आपकी, तो आप उसमें से देखिए, आपको अगर साइंस वाले हैं तो आप पीपल एनवायरनमेंट वाला जो है स्टार्ट कर सकते हैं।
तो इस तरह से रिसर्च तो सभी बच्चों के लिए नया होगा, है ना। कुछ लोगों ने ही शायद पीजी में पढ़ रखा होगा, वैसे सबके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड न्यू है, लेकिन बहुत अच्छा है। आप जब पढ़ लेते हैं ना तो बिल्कुल समझ में आता है और बिल्कुल सॉलिड नंबर यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो आप ऐसी तैयारी के लिए यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। अब एग्ज़ाम पैटर्न को भी समझना होगा, स्टेट वाइज आपका एग्ज़ाम कैसे होता है ना। तो जब जो भी एग्ज़ाम का लेवल है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। कुछ आपके देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, कुछ आपके कैलकुलेशन वाले बनते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है ना। आपके जो है डीआई से सवाल आते हैं, मैथमेटिकल से आते हैं, रीजनिंग के आते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, है ना। तो कम से कम 3 यूनिट ऐसी हैं जहाँ आपकी प्रैक्टिस मांगती हैं, और कुछ यूनिट आपकी जहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, है ना। और कुछ जब आप नेट का पेपर देते हो तो कुछ करंट से, या आप यूँ कहिए कि जनरल अवेयरनेस से संबंधित सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, रिसेंट में क्या हो रहा है। ऐसे ही आपका स्टेट लेवल का जो जब दोगे तो आपको स्टेट वाली चीज़ें पूछी जाएंगी, है ना। तो स्टेट का पढ़ना तो ज़्यादा आसान है, आपको एक स्टेट की खबर रखनी है ना। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे, आप जब PYQs करते हैं तो वहाँ से समझ में आएगा, है ना। तो इसलिए नेट की तैयारी को आप शुरू करिए और साथ में सेट की तैयारी अपने आप हो जाएगी। और मैं क्वेश्चन जब आप देखिए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे ना, नेट के जो है मतलब पेपर जो किताबें हैं ना, ये आपकी सब नेट की और सेट के लिए कॉमन है, कोई अलग नहीं है सिलेबस, क्योंकि वही चीज़ है। तो यहाँ पर जब आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपका क्या है, जब आप नेट के क्वेश्चन लगाएंगे ना तो सेट वाले अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मैं आपको यहाँ पे दूंगी, क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो बुक्स हैं जो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कौन सा लेना चाहिए, तो देखिए पेपर 1 के लिए ओसवाल की बुक्स आ रही है ना, ठीक है, इंग्लिश में ही है, तो ये अच्छी है। और इसी का ही आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलता है, मतलब जो PYQs हैं उसकी भी आती है ना। तो इस तरह से ये जनरल एप्टीट्यूड की हो गई, जो आपका पहला पेपर होता है ना, सॉल्व पेपर की हो गई। उसके बाद देखिए ये KVS मदान सर की है, ठीक है, यहाँ नाम देख रहे हैं, KVS मदान एंड अंशुबाला मदान सर की बुक है, ये अच्छी है, पियर्सन पब्लिकेशन की है। यहाँ पर देखिए ये आपका पियर्सन पब्लिकेशन की है, KVS मदान की बुक अच्छी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। आप जिस भी जो है मीडियम से हैं आप यहाँ पर इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये KVS मदान सर की है। और उसके बाद अरिहंत पब्लिकेशन की है, इसमें थोड़ी सी कई बार क्या होता है मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। इसमें मदान सर की जो बुक है इसमें कम मिस्टेक मिलेंगी, वो तो प्रिंटिंग है, कुछ भी हो सकता है ना, तो आपको इतना अवेयरनेस के साथ पढ़ना है। लेकिन अरिहंत में थोड़ा सा जो है करेक्शन यहाँ पर ज़्यादा हमको करना पड़ता है। तो इस तरह से ये सॉल्व पेपर की भी आती है और आपकी थ्योरी की भी बुक मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और जो है उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको बुक से ही करना है, क्योंकि ऐसे कहाँ मिलेगा आपको, आंसर नहीं मिलते हैं, क्वेश्चन तो मिल जाएंगे, आंसर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिशा पब्लिकेशन की है, ठीक। और उसके अलावा यहाँ पर ये है यूथ की बुक्स अच्छी हैं। यूथ के आपको इस तरह के सॉल्व पेपर मिल जाते हैं, ठीक है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये नेट का है तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है, देखिए हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम लिखा है ना, तो इसमें जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है उसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, और जिसमें खाली इंग्लिश लिखा रहेगा तो उसमें खाली इंग्लिश का ही मिलेगा, है ना। तो इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसके आंसर्स भी दिए रहते हैं। तो ये नेट का हो गया। अब सेट के लिए कोई अलग से तो बुक नहीं है, तो आप इन्हीं नेट वाले को करेंगे तो आपको सेट के क्वेश्चन अपने आप लग जाएंगे, है ना। तो इस तरह से मैंने जो देखी है वो यूथ की देखी है, तो मुझे ठीक लगी। आप देख सकते हैं, यूथ की भी ले सकते हैं, अलग अलग वॉल्यूम की है, वॉल्यूम 1, 2, 3 एंड 4 भी आ चुका है। इसमें वॉल्यूम 3 में आपका फरवरी तक के क्वेश्चन थे, फरवरी मार्च वाला जो सेशन हुआ था नेट का, और जो अभी हुआ है इसमें तो इसके जो है जून वाला जो हुआ था उसमें उसका वॉल्यूम 4 आ गया है ना। अब जो हो रहा है इसका भी आ जाएगा। यहाँ पर KVS मदान सर की ले सकते हैं, ये अच्छी बुक है ना, ये अच्छी बुक है। और उसके बाद यहाँ यूथ, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आपको जो ठीक लगे, सब बुक्स अच्छी होती हैं ना। तो इस तरह से ये हो गया आपका जो आपको क्या चाहिए, है ना। इसमें से एक ही लेना है, सारी नहीं लेना है, ठीक है। अगर लेना चाहें तो, नहीं लेना है तो भी कोई बात नहीं है, बहुत सारा मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं है, वैसे ज़्यादा महंगी बुक्स नहीं है, 400-500 के अंदर थ्योरी वाली भी मिल जाती है आपको जो मदान सर की है, और ये भी आपको 300-400 में ऐसे मिल जाती हैं, ठीक है। बाकी यहाँ से तो मैं करवा ही रही हूँ आपको क्वेश्चन पेपर। तो इस तरह से, क्योंकि देखिए सेट का एग्ज़ाम है ना, इसको आप क्लियर कर लेते हो तो आपके पास एक
आप मतलब एक सेफ जोन में हो जाते हो कि आप कम से कम स्टेट वाला तो अप्लाई कर ही सकते हैं, है ना। तो इस तरह से अब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये तो साल में 2 बार होता ही होता है, लेकिन सेट का एग्ज़ाम जल्दी नहीं होता है। तो इस तरह से क्या है कि सेट का एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हो तो आपको एक मोटिवेशन भी बढ़ता है। नेट अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, सेट भी कर लीजिए, नेट भी कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं है ना। तो इस तरह से नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और देखिए ये तो पेपर 1 के लिए है ना, ये यूथ पब्लिकेशन की, ये पेपर 1 के लिए है, यहाँ पर देख सकते हैं आप पेपर 1 के लिए है। पेपर 2 के भी जो अगर आपका सब्जेक्ट वाला होता है उसके भी PYQs आपको मिल जाते हैं किसी किसी सब्जेक्ट के। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि सारे एक ही मिल जाएंगे। और मेरा जो सब्जेक्ट है ना सेकेंड पेपर वो एजुकेशन है, ठीक है। तो अगर आप एजुकेशन से भी हैं तो वो भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो जाती हैं आपकी बुक्स के बारे में, जो कि अगर आप चाहें तो एक एक बुक्स रख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए सिलेबस की बात करें तो सिलेबस लगभग सबका ही सेम है। ये मैंने यहाँ पे उत्तराखंड का मान लीजिए लिया है, तो इस तरह से सभी का है अपने अपने स्टेट वाइज सिलेबस सबका एक सा ही है, आप बस देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। यहाँ पर आपको देखिए सारी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही है ना। अगर जब ये समझ में आ जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन इन पे जो इम्प्लीमेंट करना आ जाएगा इस तरह से, तब आपका क्या है कि ये फंडा क्लियर हो जाएगा। तो सेट का भी एग्जाम हो, चाहे नेट का हो, स्लेट कोई सा भी एग्जाम हो, आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। उसके बाद जब नेट और सेट हो जाता है तो फिर आप क्या करते हो, PhD के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पर भी रिसर्च के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन रिसर्च का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है क्वेश्चन में। तो इस तरह से ये आपका दूसरा जो यूनिट होता है वो रिसर्च एप्टीट्यूड का है ना। तो बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है। यहाँ पर आप जो है इस तरह से देखते हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड में भी देखिए थ्योरेटिकल चीज़ें ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अभी भी जो नेट का भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें भी कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं बन रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोगों ने दिया होगा नेट का एग्ज़ाम तो मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कवर करवा रखी हैं। बस आपकी जो पैटर्न चेंज हुआ है वो कैसे हुआ है, सारी चीज़ें आपके सिलेबस की हैं, कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। बस ये होता है कि इन डेप्थ आपने कितना पढ़ा है। तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है जैसे DI का या आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो वहाँ पर चीज़ों को थोड़ा लेंदी बना दिया है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट फिर बच्चों का गड़बड़ हो गया, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। बाकी क्वेश्चन पेपर इजी है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो बिल्कुल आप कर लेंगे। और कई बच्चों ने कमेंट करके मुझे बताया भी है कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, आपने जैसा समझाया है और वो सही है, तो हमारे क्वेश्चन हो गए, है ना। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और इस तरह से ये आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाता है, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का, या अगर आप प्रैक्टिस भी करते हैं ना, तो क्योंकि ऑफलाइन मोड पे ही होना है तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। जो आपके पैसेज के क्वेश्चन दिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को समझ लीजिए, की पॉइंट्स उसका ढूंढिए क्या पूछ रहा है। उसके बाद आप फिर पैसेज में जाइए। ऐसे पहले जब आप पैसेज पढ़ लेंगे तब फिर आप क्वेश्चन में आएंगे ना, तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। पहले पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन में आएंगे, फिर जाके पैसेज पढ़ेंगे। इससे अच्छा है कि पहले क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। और जो पहली शुरू की लाइनें होती हैं और जो लास्ट की लाइनें होती हैं वो ज़्यादा ध्यान से पढ़िए, उन्हीं में ही सार होता है उसका, है ना। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये तरीका होता है। अभी से आप इसको ऐसे अप्लाई करिए। फिर है आपका कम्युनिकेशन का। यहाँ पर भी आपके जो अधिकतर सवाल आते हैं बैरियर्स से आते हैं अधिकतर, है ना। और सारी चीज़ें मेंशन नहीं होती हैं लेकिन इसमें पूछी जाती हैं। नेट के सवाल में जो नेट के क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी डेप्थ में पूछे जा रहे हैं, है ना। इसमें कहीं पर भी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं लिखा है लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं और अभी पूछे भी जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट जो अभी तक हमने डिस्कस किया। प्रैक्टिस बेस में क्या होता है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे कि आपका रीजनिंग है ना, तो इस तरह से रीजनिंग में यहाँ पर मैथमेटिकल जो है रीजनिंग होती है, इसमें सीरीज़ के सवाल, कोट्स, लेटर सीरीज, क्लासिफिकेशन, है ना, ये सारी चीज़ें आपके आते हैं। रिलेशनशिप पे सवाल, है ना, डायरेक्शन पे सवाल, इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको लॉजिक से काम करना होता है, जैसे कि वेन डायग्राम प्रैक्टिस से ही होगा। सिंपल डायग्रामेटिक रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं, है ना। जब हम पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें करेंगे। अभी मैंने आपको एक रिव्यू दिया है। डेटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ पर भी आपको टेबल दी होती है तो DI के सवाल होते हैं, ठीक है। तो अभी जो DI बन रहा है यहाँ पर थोड़े से कैलकुलेशन को लेंदी कर दिया है। कई बार क्या है कि 2 टेबल दे दी गई हैं तब बच्चों से निकालने को कहा है, तो वो चीज़ थोड़ा सा ये पैटर्न चेंज किया है। बाकी
नेट के सवाल जो अभी थ्योरेटिकल पार्ट से बन रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बेस पे हैं, है ना। अगला देखिए यहाँ पर, फिर क्या है आईसीटी। आईसीटी में सवाल जो आपके बनते हैं यहाँ पर भी आपके बेसिक नॉलेज पे बनते हैं प्लस जनरल अवेयरनेस के, जैसे अभी कुछ नई चीज़ आई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो वो पता होनी चाहिए, है ना। कुछ आप बैंक वगैरह में भी यूज़ करते हैं, है ना, जैसे यूपीआई क्या है, कौन कौन से ऐप जैसे भीम ऐप, तो इस तरह से सवाल नेट में भी आते हैं, आपके सेट में भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ईमेल में आप क्या क्या चीज़ें, कुछ नई चीज़ें कर रहे हो वो कैसी होती हैं, क्या होती हैं, टर्म वाइज क्या होती हैं, हम यूज़ तो कर लेते हैं पर हमें टर्मिनोलॉजी नहीं पता होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके आईसीटी से बनती हैं। पीपल एंड एनवायरनमेंट, यहाँ से भी आपके जनरल कॉन्सेप्ट पे ही सवाल बनते हैं, कुछ आपके करंट से संबंधित सवाल बन जाते हैं। नेट में तो ऐसे ही आते हैं, सेट में भी आपके थोड़ा इजी रहता है लेकिन आते हैं, है ना। यहाँ पर जैसे कि नेचुरल हैजार्ड, आपदा जिसको कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स से भी सवाल बहुत बन रहे हैं, है ना। अब इनका इम्पैक्ट क्या है, अभी के वर्तमान अवस्था में क्या है, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी तैयारी करने के लिए इसलिए मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो एक बुक ले सकते हैं, वरना अगर आपके पास जैसे कि कंप्यूटर पढ़ने के लिए, आईसीटी पढ़ने के लिए अगर एक बुक कोई है कंप्यूटर की तो आप उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। रिसर्च की कोई बुक है आपके पास, जो आपके पास पीजी में अगर सब्जेक्ट था उसमें कुछ था रिसर्च का पार्ट तो आप उससे पढ़ लीजिए, नहीं लीजिए, है ना। तो इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं। हायर एजुकेशन के भी आते हैं, हायर एजुकेशन में जैसे कि आपका यूजीसी से संबंधित सवाल, पॉलिटी, गवर्नेंस, है ना, आपके इस तरह के इंस्टीट्यूट के बारे में, उनके वर्किंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं हायर एजुकेशन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें आप नेट की अगर तैयारी कर रहे हैं या सेट की, दोनों की तैयारी साथ साथ हो सकती है, ठीक है। नेट की तैयारी के लिए जितना आप डिफ़िकल्ट लेवल को सॉल्व करेंगे, जितना आप डिफ़िकल्टी लेवल अपना जो है सॉल्व करने का दायरा बढ़ाएंगे, सेट के जो है क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि फ़र्क है, मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर, तो दोनों के क्वेश्चंस के जो है लेवल में फ़र्क हो जाता है। बाकी सिलेबस आपका सेम है, सब कुछ सेम है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और नेट का सिलेबस तो आपको पता है कि 2024 जो जून में आप एग्ज़ाम दोगे उसका सिलेबस रिवाइज हो रहा है, तो कुछ चीज़ें अब कुछ नई जुड़ेंगी उसमें, और क्या चीज़ें होंगी देखते हैं, है ना। तो इतना चीज़ आपको अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया, और बुक चाहे तो ले सकते हैं, वरना PYQs की ले लीजिए, और यहाँ से तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया, लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।